है दूध दिखता नहीं है, माखन दूध से बना है वो दिखता नहीं है, घी खाते समय घी भी दूध से बना है पर वो दिखता नहीं। जिस प्रकार दूध के बीच में माखन छिपा है, जिस प्रकार दूध के बीच में पनीर छिपा है, जिस प्रकार दूध के बीच में घी छिपा है, उसी प्रकार वो परमात्मा हम सब के बीच में छिपा है पर वो दिखता नहीं। यही वो माया का पर्दा है। उस परमात्मा को देखने के लिए अपने इन दोनों आंखों को बंद करके तीसरी आंख को जागृत करना पड़ता है। उस परमात्मा को देखने के लिए संत महात्माओं की संत संगति का आनंद लेना पड़ता है। उस परमात्मा को देखने के लिए गुरुजनों की वाणी का आनंद लेना पड़ता है। और केवल आनंद नहीं, उस वाणी को अपने अंदर में उतारना पड़ता है। अगर उतारोगे नहीं तो आनंद नहीं आएगा। एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है कि एक बार किसी क्षेत्र में कोई राजा, ध्यान से सुनिए, कोई राजा हुए तो राजा ने एक बहुत बड़ी घोषणा की, बड़ी सुंदर घोषणा। बोला भाई आज से मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति एंटर होगा तो पहले वो मुझसे मिलेगा। ठीक है। अब ऐसे तो कोई भी व्यापारी आते थे जाते थे, कोई पता नहीं चलता था। आज एक व्यापारी आया गुड़िया बेचने के लिए, तो सेवादारों ने, सैनिकों ने कहा कि महाराज एक व्यापारी है जो गुड़िया बेच रहा है, क्या उसको भी लेकर आए हैं? परमिशन नहीं लिया। राजन बोले हाँ उसे लेकर आओ। तो गुड़िया बेचने वाला वो व्यापारी बुलाया गया, राजमहल में पेश किया गया। राजा बोले भाई तुम मेरी परमिशन के बिना आए हो, क्या कर रहे हो? बोला महाराज कुछ नहीं, छोटी मोटी गुड़िया बनाता हूं, बेचता हूं। कैसी कैसी गुड़िया है तुम्हारे पास? महाराज आप देखने वाले बनो, मेरे पास एक से एक गुड़िया है। बोला बताओ क्या क्या गुड़िया है, कैसी कैसी है? तो वो व्यक्ति, वो व्यापारी एक गुड़िया उठाता है और बोला महाराज ये मेरी सबसे पहली प्रकार की गुड़िया है और इस गुड़िया में बहुत खूबी है। बोला क्या खूबी है? बोला महाराज एक सिक्का दीजिए। राजा से एक सिक्का लिया। उस गुड़िया को इस तरीके से बनाया गया था कि देखने में पूरी वो गुड़िया बिल्कुल बच्चे की तरह, बिल्कुल छोटा सा बच्चा शिशु दिख रहा है। बड़ी सुंदर गुड़िया बनाई। राजा से सिक्का लिया, एक कान में सिक्का डाला और वो दूसरे कान से निकल गए। कितनी खूबी है गुड़िया। और कैसी गुड़िया है महाराज? इससे भी अच्छी गुड़िया है। सस्ते वाली भी है, महंगे वाली। सस्ते से दिखाना, व्यापारी हमेशा कौन सी चीज पहले दिखाता है? पहले कौन सी दिखाएगा? आप सब तो व्यापारी हो, तो पहले कौन सी चीज दिखाई जाएगी? नहीं पता तो भी सीख लो आगे के लिए। पहले कभी भी ग्राहक को महंगे वाली चीज मत दिखाओ। पहले कौन सी दिखाई जाती है? पहले तो उसको बिल्कुल अपने थोड़ा कंट्रोल में आने दो। पहले उसको सस्ती चीज दिखाई जाती है, फिर पहले हाँ जी ये कौन सा है, फिर पहले सस्ती चीज दिखाओ। हाँ ये कपड़े का व्यापार, कपड़ा खरीदने के लिए गए, बताओ भैया ये सूट कितने का है? बोला जी ये सूट बहुत सस्ता है, आइए बहन जी ये 200 रुपए का है, देखो 200 रुपए से शुरू, ये 200 का है, ये 300 का है। पूरा के पूरा टेबल, पूरा काउंटर भर देंगे, ढेर लगा देंगे। ये 200 का, महंगे वाले भी। अच्छा भैया तो 200 वाला थोड़ा, देखो मैडम आप इतने अच्छे पढ़े लिखे, आपके लिए 200 वाला नहीं चलेगा, थोड़ा महंगे वाला। बोला तो भैया इससे अच्छे वाला दिखा दो। फिर वही 200-300 वाले जो फेंके थे उनमें से एक निकाल के बोला ये वाला 600 वाला, ये तुम्हारे लिए ठीक। पहले सस्ती चीज दिखाई, फिर उसके बाद सस्ते वाली ही महंगी करके दिखाई और वो बेचारा खुश होके। व्यापारी बोला महाराज सस्ते वाली चीज दिखाई पहले गुड़िया, एक गुड़िया के कान में सिक्का डाला, एक कान में सिक्का डालो दूसरे कान से निकल। बोला इससे थोड़ी और अच्छी गुड़िया दिखाओ, इससे महंगे वाले। बोला देखिए दूसरी गुड़िया देखिए। अगली गुड़िया उठाई, सिक्का लिया, उसके कान में सिक्का डाला और मुंह से सिक्का निकल कर। कैसे
अब राजा बोले भैया ऐसा करो थोड़ा इससे भी महंगी दिखाओ, इससे महंगी है। बोला महाराज मेरी पूरी के पूरी दुकान का सबसे अच्छा माल आपको दिखाता हूं। एक गुड़िया मेरे पास ऐसी है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। महाराज से सिक्का मांगा, कान में सिक्का डाला, सिक्का गुड़िया के पेट में चला गया। महाराज ठन ठन करते रह गए, कोई पता नहीं चला सिक्का कहां चला गया वो पता नहीं चला। अब राजा बड़े प्रसन्न हुए, बोला भैया मुझे तो यही गुड़िया लेनी है, ये वाली गुड़िया मुझे दे दो। कौन सी वाली गुड़िया ली? जिसके कान में सिक्का डाला और वो सिक्का बाहर नहीं निकला। वो राजा, वो ईश्वर है। वो व्यापारी हमारे जैसे संत महात्मा, वो पूरे ब्राह्मण विद्वान संत महात्मा जो दुनिया को सत्संग सुना रहे हैं, जो इंसान को तैयार कर रहे हैं। हर वो हस्ती जो इंसान को तैयार कर रही है अपनी वाणी के द्वारा, अपने सत्संग के द्वारा। हमारे पास मूर्ति तैयार करने के लिए कोई हथौड़ी नहीं है, कोई छीनी नहीं है। हमारे पास मूर्ति तैयार करने के लिए केवल ये शब्द है। ये शब्द ही हमारी छीनी है, ये शब्द ही हमारी हथौड़ी है। इस शब्द के द्वारा संत महात्मा सत्संग में इंसान को बैठाकर उसको तोड़ते मरोड़ते हैं, उसको तराशते हैं और सुंदर मूर्ति में तब्दील कर देते हैं। ये संत महात्माओं की लीला। वो परमात्मा, वो राजा है, व्यापारी संत है, और वो गुड़िया जो तैयार हो रही हैं, वो तीनों प्रकार की गुड़िया यहां पर बैठी हुई है। जो आप सब लोग बैठे हैं और आपके बीच में ही वो तीनों प्रकार की गुड़िया है। हमने पूरी कोशिश की कि अच्छी से अच्छी गुड़िया बनाए। हमें पता लग गया कि उस राजा को वही गुड़िया पसंद है जिसके कान में सिक्का जाए और फिर बाहर ना निकले। पर गलती की बात यह है कि हम लाख प्रयास करें पर उसके बावजूद भी फैक्ट्री में एक जैसा माल तैयार नहीं होता। वो गुड़िया, तीनों प्रकार की गुड़िया तैयार हो रही हैं और तीनों प्रकार की गुड़िया इस समय यहां बैठी हैं। पहली गुड़िया वो है जो सत्संग का श्रवण करने के लिए आई तो है, उनके कान में हम ये सत्संग रूपी सिक्का डाल तो रहे हैं, ये ज्ञान रूपी सिक्का डाल तो रहे हैं, पर वो दूसरे कान से निकलता जा रहा है। वो तन के साथ तो यहाँ बैठे हैं पर मन उनका यहाँ पर नहीं। वो यही सोच रहे हैं कि अब क्या करें, अब स्वामी जी ने यहाँ फंसा के रख दिया, क्या करें क्या करें। अब इस गांव के भी होंगे कुछ लोग प्रेमी, वो कथा ना भी सुनना चाहें तो उनको हमारे से थोड़ा प्यार प्रेम होगा। स्वामी जी आए, देखो कथा में तो इंटरेस्ट नहीं है, पर अगर नहीं जाएंगे तो स्वामी जी नाराज हो जाएंगे कि आए नहीं। मतलब बहुत लोग केवल नाराजगी दूर करने के लिए आते हैं। तो पहले प्रकार की गुड़िया वो है जो सत्संग रूपी सिक्के को एक कान से डाल रही है और दूसरे कान से निकल रहा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस केवल अपनी मौज के लिए आया है, हाजिरी लगाने के लिए आया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरे प्रकार की गुड़िया आपके बीच में बैठे हुए वो लोग हैं जिन्होंने सत्संग रूपी सिक्के को कान से सुना और आगे जाकर शाम को लंगर करते हुए, रसोई में काम करते हुए, अपने घर में जाकर अपने मुख से बोलना शुरू कर दिया। जो कुछ सुना था वो सारा के सारा सिक्का कहां से निकाल दिया? मुंह से निकाल दिया। दूसरों को सुनाना शुरू कर दिया। स्वामी जी ने क्या बोला था बताओ? वो दूसरों के लिए बता रहे पर अपने को पता नहीं। और तीसरे प्रकार की जो गुड़िया है वो गुड़िया है जिसने कान से इस सत्संग रूपी इस सिक्के को, सत्संग रूपी इस अशर्फी को, ये बहुमोल अमोल अशर्फी है सत्संग, इस सत्संग को कान से सुना और कहां चला गया? ये सत्संग अंदर चला गया, अंदर समा गया ये सत्संग। दुनिया कितना भी हिलाना चाहे पर ये सत्संग बाहर निकलने वाला नहीं है। इस सत्संग का पान करना है। और उस राजा को कौन सी गुड़िया पसंद है?
तीसरे प्रकार की गुड़िया, उस परमात्मा को कौन सी गुड़िया पसंद है? जो कान से सुने और ना कान से निकाले ना मुंह से निकाले, जो इसे अपने अंदर में ही समाहित कर दे। इसलिए अपने अंदर में समाहित करना है। अपने अंतर में सत्संग को समाहित कीजिए, इस सत्संग का पान कीजिए, इस कथा का पान कीजिए। ये कथा श्रवण की चीज नहीं है। देखो, दो चीजें होती हैं, एक श्रवणीय है, एक सेवनीय है। ये जो ये सत्संग है, ये श्रवणीय नहीं है, ये सेवनीय है। और सेवनीय का अर्थ है सेवन करना। जब कोई डॉक्टर, कोई वैद्य किसी मरीज को दवा देता है तो वो क्या कहता है? इस दवा का बताइए महाराज सेवन कैसे करना है। इस दवा का सेवन प्रातः पानी के साथ सेवन कीजिए, दोपहर में शहद के साथ सेवन कीजिए और रात्रि में दूध के साथ सेवन कीजिए। सेवन की चीज है ये। जैसे हम संसार के पदार्थों का सेवन करते हैं, उन्हें अपने अंदर भरते हैं, वैसे ही ये सत्संग केवल श्रवणीय नहीं है, ये कानों से सुनने वाली चीज नहीं है, ये सेवनीय है, अपने अंदर में समाहित करने की चीज है। इसलिए सभी भक्तजन जब भी सत्संग में बैठे, कथा में बैठे, बड़े शांत होकर बैठिए और उस मालिक का शुक्र मनाइए कि उसने हम सबको यहाँ बैठने का मौका दिया। सबसे पहली बात, बैठने का मौका दिया, बुलाया हमें अपने सत्संग में। उससे बड़ी बात, हमें बुद्धि दी है, हमें आंखें दी हैं, हमें कान दिए हैं कि हम इस सत्संग को सुन पाए, समझ पाए, देख पाए।